भरत जी ने भी थोड़े दिन राज्यपाट किया और फिर वो भी अपने पुत्रों को राज्यपाट देकर वन में चले गए और भजन करते थे, साधना करते थे। एक दिन सरोवर के किनारे बैठकर भजन कर रहे थे और एक हिरनी सरोवर में जल पीने के लिए आई। जैसे ही जल पीने लगी तो सिंह एकदम दहाड़ा। सिंह की दहाड़ सुनकर वो अपने छोटे से बच्चे को उस सरोवर में छोड़कर भाग गई। भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो उस बच्चे को सरोवर में से निकाला और उसका पालन पोषण करने लग गए, क्योंकि दया बिनु संत कसाई। यदि संत के दया नहीं है तो फिर वो संत नहीं है। दया तो संत का आभूषण है। भैया लोग कहते हैं दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आफत। दया करने से कभी आफत आती ही नहीं है। दया करने से कभी कोई आफत आ ही नहीं सकती है। हाँ, हमारी दया वृत्ति असहाय जीव की सहायता करने के बाद अपने स्वामी के पास वापस आ जाए तो कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन दया करने के बाद हम उसे बार बार याद करते रहेंगे तो जरूर आफत आएगी। एक बार एक गुरु शिष्य भ्रमण कर रहे थे तो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। गुरुजी शिष्य को उपदेश कर रहे थे, बोले बेटा हम सन्यासी हैं और हमें नारी से दूर रहना चाहिए, नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिष्य सुनता जा रहा था और थोड़ी देर बाद नदी में से आवाज आई, बचाओ बचाओ की आवाज आई। तो गुरुजी ने देखा कि एक नारी नदी में डूब रही है। तो गुरुजी दौड़ के गए और उसको अपने कंधे पे उठाया और किनारे पे लाके पटक दिया, पानी निकाला। जब वो होश में आ गई तो फिर आगे चले। अब शिष्य जो था बस इसी बात को सोच रहा था कि गुरुजी मुझसे तो कह रहे थे कि नारी से दूर रहना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और स्वयं ने तो उस नारी को कंधे पे उठा के और बाहर लेके आए। गुरुजी समझ गए कि इसके मन में कुछ चल रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा क्या सोच रहे हो? बोले एक ऐसी सरल साध्वी जिनकी वाणी से मुखरित होती है प्राणी मात्र के लिए करुण। परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। श्रद्धा में ओतप्रोत ऐसे स्वर जिन्हें सुनने मात्र से कानों में घुल जाए भक्ति रस की धार। बस सेवा में ही सब कुछ है। सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, समाज प्रसन्न होता है, संत प्रसन्न होते हैं, और जब सब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा परमात्मा प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद। भागवत एवं राम कथा वाचक साध्वी जया प्रिया दीदी जी के अनमोल वचन और भजन सुनने या कथा कराने के लिए 9759843073 पर कॉल करें या फिर लॉग इन करें www.sadhvijaypriyadidi.com पर। हमारे पवित्र ग्रंथ क्या है ये सब तो जानकारी होनी चाहिए ना। खेलते रहते हैं। भैया एक दिन हिरणों का टोल आया और वो हिरण का बच्चा अपने परिवार को देखकर उसके साथ चला गया। अब तो इतनी आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे में कि भरत जी का जब अंतिम समय था ना तो उस बच्चे का ही चिंतन चल रहा था, हिरण के बच्चे का ही चिंतन चल रहा था। और कहते हैं अंतमति सो गति। अंत समय पर हम जिस चीज का चिंतन करते हैं ना हमें उसी योनि में जाना पड़ता है। चिंतन करते करते हिरण के बच्चे का प्राण निकल गए तो बस दूसरे जन्म में हिरण बन गए। लेकिन याद था कि हिरण का
चिंतन करने से मुझे हिरण का जन्म मिला है, तो अब हिरण की योनि में जाने के बाद भी भजन चलता रहता है। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के पुत्र बने। अब याद था कि एक बार किसी से प्रेम लगा लिया था तो फंस गए, अब किसी से प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि अध्ययन भी नहीं करते, अब विरक्त रहते हैं।